आज बारिश के लिए दुआ का एहतमाम किया गया और आपके हल्के में क्या ये पहला मौका है या इससे भी पहले हुआ? नहीं, अभी 2 दिन पहले जुमा का दिन भी हम लोग शांति नगर में भी किए थे। आज इधर संडे इधर रखे हैं। अब तो देख रहे हैं बारिश नहीं है, धूप इतना है, बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को। तो हमें सोचे हम लोग पूछना तो किससे पूछना है, अल्लाह से। उसी से पूछना है। तो हम लोग सब बैठकर मांग रहे, भीख मांग रहे। भिखारी लोग तो है हम लोग, तो भीख मांग रहे उससे कुछ भीख डाल दे करके। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारा दुआ, सबका दुआ कबूल करे। आपका हर काम इंसानियत के हित में हो रहा है। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में ह्यूमैनिटेरियन पर, इंसानियत पर, डेवलपमेंट पर, इस तरह के हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छे काम आप करते जा रहे हैं। क्या अब तक कौन कौन से ऐसे मेजर काम? हम तो हम काम करते, हम तो गुलाम हैं। हमारा काम ही काम करना है। अगर ये काम वो काम कैसा बोलेंगे? सब काम करते हैं जो मेरे लोगों को खुश कर सकते हैं, जो मेरे लोग सहमत से रह सकते हैं, जो हमारा रब्बुल आलमीन दे सकते हैं, वो सब काम करते हैं। आपने सरकारी स्कूलों को अपडेट किया है, उसको डेवलप किया है और स्कूलों की तादाद बढ़ाने के लिए आने वाले नस्ल पढ़ लिख कर उनका ज़िंदगी सही तरीके से होना है, उनको इल्म बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ आगे रखकर हम लोग देखिए, आज भी हमारे इतना लोग आए हैं, बैठे हैं, तो ईमान की बात है। तो क्योंकि ईमान है रब्बुल आलमीन करेगा करके ही सब लोग आकर बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह तो हमें एक पढ़े लिखे बेहतरीन सोसाइटी बनाने का कोशिश में है इंशाअल्लाह। आप पूरे बेंगलुरु के लिए एक मिसाली एमएलए हैं, क्योंकि हाल ही में आपने अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो ये मेला लगाया था, जॉब मेला, जॉब फेयर, ये भी एक बड़ा शानदार प्रोग्राम था। ये मैं तो इतना ही समझता हूँ, ये सब मेरा ड्यूटी है, मैं करना मेरा काम है अपना लोगों के वास्ते। और जो भी लोग गरीब है, तकलीफ में है, इनके लिए इंसानियत को आगे रखकर काम करना हमारा सबसे बड़ा ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी कर रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लोगों का, बुजुर्गों का और ऊपर वाले का बहुत बहुत मेहरबान हो, एहसान है हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट 16 ईयर से कोशिश से हमारे इलाके में अभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, आईटी, बीटी, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं हमारा बच्चे। तो बहुत खुशी की बात है। आगे आने वाले नस्ल एटलीस्ट एजुकेशन इस चीज़ में आगे आ जाएंगे तो बहुत डेवलपमेंट और बहुत फ़ायदा हो सकता है। यू कैन फाइंड एक हमारा सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है, ताकि आज का माहौल भी इतना ख़राब है। हम ना कुछ करते हैं तो भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम आते हैं। हम करें तो भी इल्ज़ाम है, नहीं करें तो भी इल्ज़ाम है। वो हालत पर है। अगर कोई लड़का लड़की का कुछ मसला हो जाता है, अगर वो कोई दूसरा कम्युनिटी का, तो पूरा कम्युनिटी के ऊपर आता है। तो हम लोग अपना नौजवान और बहुत होशियार से रहना है। ऐसे चीज़ हमारे हाथ से नहीं होना चाहिए जिस चीज़ से हमारा पूरा कम्युनिटी के ऊपर कुछ आ सकता है। तो ये चीज़ों में भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देकर अपना बच्चों को, आजकल ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है, तो ड्रग्स लेकर बच्चों को क्या कर रहे हैं उनका समझ में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए भी हमारा कोशिश हो रहा है। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन सोसाइटी बनाने का कोशिश करते हैं। आपकी सरकार के 5 पॉपुलर स्कीम्स हैं, वो स्कीम क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घर घर पहुँचे हैं? 100%। एटलीस्ट एक 4-5% इधर उधर रहेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मिला है। कितने हजार लोगों को मिला है आपके? क्या मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हमारे जो बहुत गरीब लोग हैं तो एक एक इलाके में पूरा इलाके को मिला है। तो पावर 2000 रुपये, चावल और फ्री बस सर्विस, ये सब सबको मिला। अभी नया वो जो नौजवानों को, एजुकेटेड जिसको काम नहीं, उनको वो भी मिला है। तो मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा है। आपको मिनिस्टर से भी बड़ा दर्जा बीडीए का दिया गया है, इसमें आप क्या नए प्रोग्राम्स ला रहे हैं? इंशाल्लाह अभी वो बने तो तब असेंबली था, उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। इलेक्शन हो जाने तो उसके बाद बैठ के अब सबके साथ डिस्कस करके क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी करेगा तो भी लोग तो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं।
तो मेरा ये मकसद है, हम सबको बुला के बैठ के बात करेंगे क्या करना है करके, पूछ कर करेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मंसूर खान की जीत के लिए आपकी तैयारियां क्या है? 100% जीतते हैं मंसूर। शांति नगर से तो हमें बहुत बड़ा लीड देते हैं उनको, और मेरे ख्याल से सेंट्रल पार्लियामेंट से इंशाल्लाह मंसूर जीत रहा है। सर, आज आपकी रोड शो था आपका, हाँ। तो कैसा है रिस्पॉन्स? वेरी गुड रिस्पांस। आज का एक लेंथ हुआ, अभी जोगपालिया, दोमलूर और अग्रम का आधा पोर्शन हुआ है। अभी बाकी एक हाफ एन आवर में अभी स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, तो एक 4.5 वाट्स और बाकी है। अभी 3 o'clock से 10 बजे तक हम लोग फिर रोड शो कर रहे हैं। कौन सा एरिया? वो शांति नगर, नीलसंद्रा, ऑस्टिन टाउन, वनारपेट, शांतला वार्ड पूरा एरिया है इस तरफ का। तो ये पूरा अभी 3 to 10 हो जाएगा। तो सेंट्रल पार्लियामेंट जिताने के लिए आपने एडी चोटी का जोर लगा दिया? 100% ऑलरेडी हम तो स्टार्ट कर रहे हैं काम बहुत दिन का पहले ही, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम दिखावा का काम नहीं करते हैं, तो आप लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे तो ये दिखावा इधर नहीं लगता है। अपना लोग भी नहीं पसंद करते हो, हम भी नहीं करते। तो हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जो काम करना है वो सब लोग कर रहे हैं। हमारा पूरा टीम काम पे है। इंशाल्लाह 26 सब लोग बाहर आकर फुल फोर्स से वोटिंग करेंगे। कैसा है पार्लियामेंट हल्का आपके असेसमेंट के हिसाब से? नहीं, अच्छे पूरे 8 असेंबली हल्का है 4 से 4 भी पार्लियामेंट बेंगलुरु का इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगा, क्योंकि साउथ में भी एक बेहतरीन कैंडिडेट है हमारा सौम्या रेड्डी, और राजीव गौड़ा नॉर्थ में है, और मंसूर सेंट्रल में है, रूरल में DK सुरेश है। इंशाल्लाह 4 भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि लोग देखे हैं ये जो पार्लियामेंट मेंबर्स है, पार्लियामेंट में कभी कर्नाटका के लिए कुछ बात ही नहीं करे, हमारे लोगों के वास्ते कुछ भी कभी मुंह खोले नहीं है, ना फ्लड्स में खोले बात करें, ना ड्राउट्स में बात करें, ना कोरोना का टाइम करें, कभी भी कुछ भी करे नहीं है। तो लोगों को मालूम है हमें क्यों पार्लियामेंट भेजना है, हमारे लिए बात करना है। अभी तो हमारे कुछ चंबू दे रहे हैं, चंबू पूरा उठा के दे रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, ये लोग तो कुछ बात नहीं करते। हमारा ही टैक्स पैसा हम लोग जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उससे हमारा शेयर देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर ये पार्लियामेंट मेंबर्स क्या कर रहे हैं? तो देखिए ये तो लोगों को मालूम है हमारा पैसा है, हम लोग जो टैक्स देते हैं उसका शेयर हमको आना है, वो भी नहीं आया है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ लोग इस बार उनको वोट देने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमें हमारे सामने इतना बहुत काम है, पैसे का ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट अभी जितना अच्छा काम कर रहा है उसके लिए तो पूरा साथ देना चाहिए। जहाँ से पैसा आता है उधर वापस देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करना है, वो हमारा हक है। फेडरल सिस्टम में हमारा राइट है, तो जो राइट है वो हमको देना है, एक्स्ट्रा भी देना है। तो ये लोग हमारा राइट ही नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा किधर से देंगे? तो 10 साल में हमें कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारा भी ठीक से नहीं दिया है। हुकूमत हिंद के अगर सरकार आ गई, कांग्रेस बन गई, तो 15 स्कीमें क्या हैं? पूरा स्कीम गरीब लोगों को हित में है, किसानों का है, नौजवानों का है, औरतों का है, सबके लिए स्कीम्स लगाए हैं, और डायरेक्ट लोगों का बैंक अकाउंट में फायदा मिलेगा। ये इनडायरेक्ट आने का सवाल नहीं है, बीच में थर्ड मैन 2 मैन कौन भी नहीं, आप और सरकार। तो ये जो थोड़े पढ़े लिखे लोग ये फ्री बीस ये वो बोल रहे हैं, फ्री बीस नहीं है, क्योंकि जो अगर हम लोग अब 2000 दे रहे, गैस का प्राइस बढ़ गया, डीजल का प्राइस बढ़ गया, कोई चीज भी कम नहीं हो रहा है, तो सरकार उनके लिए 2000 रुपए देकर फायदा उनको थोड़ा मदद कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया, 200 यूनिट जो मिनिमम यूज करते हैं उसके लिए फ्री में मिलेगा, तो उसका 1200 रुपए का फायदा होता है उसमें। फिर चावल दे रहे हैं हम लोग। तो ये सब तमाम चीज जिस जरूरतमंद लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कोई भी जात पात का रहने दो, जो गरीब है उनके लिए बहुत बड़ा मदद है। तो गवर्नमेंट का काम भी वही है, लोगों को मदद करना है, लोगों को साथ देना है, उनका तकलीफ दूर करने का काम करना। गवर्नमेंट भाषण देने से नहीं होता है, तो हम लोग वही कर रहे हैं, आज गरीब लोगों का हित में काम कर रहे हैं और उनको साथ दे रहे हैं हम लोग। तो बाकी तो जो हुकूमत है वो तो किया नहीं, पहले जो इधर बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट में हुकूमत था वो लोग कुछ करे नहीं, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट था वो भी नहीं करे। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह आगे कांग्रेस का हुकूमत पूरा मुल्क में आना है, आया तो इंशाल्लाह पूरे गरीब लोगों को फायदा होगा। 1 लाख रुपए 1 लाख मिलेगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, उनका जो भी फसल निकलता है
और उनका लोन वेव ऑफ करेंगे। उनके ऐसे नौजवानों को जो पढ़े लिखे जिसको पढ़ने के बाद काम नहीं मिलता है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी हमारा स्कीम है। ऐसे तमाम स्कीम है जिससे मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको जरूरतमंद लोगों को 100% फायदा होगा। जो पेट भरे हुए लोग हैं वो समझते हैं फ्री पीस दे रहे हैं लोगों को, ये कर रहे, नहीं है ये वैसा कुछ नहीं है। देखिए हम सरकार गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जो